नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वेबिनार का होस्ट मैं हूं मोहम्मद ज़ैकम अली। सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदकुल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलनेस एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ैकम अली और आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी से BS एग्रीकल्चर की तालीम हासिल कर रहा हूं। सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ आप तमाम दोस्तों की नज़र। वेलनेस एक्सपर्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 17 नवंबर 2021 को बनी और तभी से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज से ये वेबिनार्स का सिलसिला जारी रखे हुए है। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के एक चंद मकासद थे जो कि मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा। हमारा सबसे पहला मकसद था कि आप तमाम दोस्तों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। Our today webinar is about pregnancy and its nutritional intervention, which is delivered by our chief guest, Ma'am Seth Skin. Thank you, ma'am, for joining us. She is Doctor of Dietetics and Nutritional Sciences, as well as online lecturer. She delivers many lectures online. You may consult with him. She is working at Halal Research Council. His past experience is in Bahri International Hospital, Lahore, and also she worked for some time in General Hospital, Lahore. Ma'am, set the screen over to you. Thank you. प्रेगनेंसी कोई एज सच डिजीज प्रेगनेंसी कोई एज सच डिजीज नहीं है, ना ही एक्यूट ना ही क्रॉनिक। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, फीमेल में। तो इसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, कि हम आज ना इसमें क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन में एज सच अब ये कोई डिजीज तो नहीं है, हम कॉजेज इसकी देखें और भाई इसका रिस्क फैक्टर्स देखें, ठीक है। कोई डिजीज तो एज सच है नहीं, तो एक वैसे नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले तो मैं बात करूंगी थोड़ी सी देर कि प्रेगनेंसी से पहले की, मतलब एक फीमेल है 24 एज की है या फिर 25 एज की है या किसी एज की भी है, तो वो अपनी हेल्थ को किस तरह से क्योर रख सकती है कि इन फ्यूचर जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसे मजीद कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इस चीज को उसके बाद हम लोग बात जो मेन करेंगे वो बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स चाहिए होते हैं और कितनी अमाउंट में चाहिए होते हैं, और एक जो फीमेल होती हैं तो उनका आइडियल वेट उसमें कितना होना चाहिए। और फर्दर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एक नेचुरल प्रोसेस है ही है, उसके साथ साथ कौन सी फर्दर, अगर वो अपनी पास्ट में अपना ख्याल नहीं रखती तो कौन सी डिजीजेस का उन्हें सामना हो सकता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक मैं डिटेल डिस्कशन करूंगी इंशाल्लाह गेस्टेशनल डायबिटीज पे, ठीक है। गेस्टेशनल डायबिटीज आप सब लोग को पता है, डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज का ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी में ही होता है, ठीक है। इस बारे में और फिर हम लास्ट में सारे डाइट भी देख लेंगे, साथ साथ भी देखेंगे, साथ साथ लेके चलूंगी, ठीक है। ये चीज अब सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है स्लाइड्स में, आप लोग एज सच बाद में देख लीजिएगा बेशक, सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों ने गौर करना मेरे सुनने पे, ठीक है। और अगर जहाँ पे ना समझ आए तो आप लोग, ये आवाज सही ना आए तो माइक में बोल के मुझे कह सकते हो, ठीक है, नो इशू, मुझे कोई इससे मसला नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, आपके सामने आप ये पढ़ सकते हैं, मैं वैसे बता रही हूँ आप सब लोगों को कि एक फीमेल है तो उसकी जो डाइट है वो मेल से बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा कॉन्शियस वाली होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह गर्ल्स अपने अपने आप को लेके ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, ठीक है, कि हमारा हेयर फॉल बहुत बहुत हो रहा है, हमें डार्क सर्कल्स हैं, वट एवर और हेल्थ कंडीशंस, ठीक है, वैसे ही साथ अपनी प्रॉपर हेल्थ को देखना चाहिए ब्यूटी कॉन्शियस के अलावा, अपनी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, ताकि इन फ्यूचर जब वो प्रेग्नेंट हो तो उन्हें बाकी चीजों का, बाकी डिजीजेस का, जिस तरह गेस्टेशनल डायबिटीज है या और जो
एक तो इश्यूज होते हैं वेट गेन, ज्यादा अगर वेट कोई गेन कर ले, फर्ज करें पहले ही अगर कोई फीमेल अपना ख्याल नहीं रख रही, उसने पहले ही अपना वेट गेन कर लिया है या जरूरत से ज्यादा, उसका वहीं पे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया तो फिर एक्टिव प्रोडक्शन नहीं होगी। तो जब शादी के बाद वो कोशिश करे कंसीव करने की, तो उसे फिर बहुत मुश्किल का सामना होगा। फिर सिर्फ और सिर्फ उसे ही स्ट्रेस नहीं, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली, लोग, 1 साल गुजर जाएगा, 6 महीने गुजर जाएंगे, 2 साल गुजर जाएंगे, फिर उसे खुद ब खुद बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मैं क्यों नहीं कंसीव कर रही। बहुत सारी ऐसे फीमेल है जिनको बिल्कुल भी इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि हमारे लिए कितना जरूरी है अपने आप को मेंटेन रखना। कुछ लोग होते हैं, एक बात क्लियर करती जाऊं, आप सब लोगों ने गौर से सुननी है। कुछ लोग होते हैं, देखिए मेरी बात सुने, हम कोई भी हमें डिजीज है ना, अगर डिजीज हो गई है देन हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी डिजीज को लेके जा रहे हैं, डिजीज को सही करने के लिए जा रहे हैं किसी भी डॉक्टर के पास। अगर आप पहले से ही अपना ख्याल रख रहे हो, तो फिर आप अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को मजीद ठीक बीमारियों से बचाने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि इंसान अपने आप को पहले से ही बचा ले। कम से कम हम जो सब वेल एजुकेटेड हैं, होप सो, उम्मीद है कि इस लेक्चर में भी जितने आए होंगे वो सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे या नो वेल एजुकेटेड जरूर होंगे। ठीक है, तो आप, अगर हम गर्ल्स ही वेल एजुकेटेड होने के बावजूद अपना ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर हमारी पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है कि आप पहले पहले से ही आपने जंक फूड्स का इतना कंजप्शन रखी हुई है। ठीक है, टोटली बैड कंजप्शन है, कोई आपको पता नहीं है कि मैं इतने अमाउंट में ले रहा हूँ, इस टाइम ले रहा हूँ, इस टाइम मुझे लेना भी चाहिए या नहीं। ठीक है आपको, तो फिर जाहिर सी बात है शादी के बाद फिर कॉम्प्लिकेशन का सामना होगा। जब मैं जनरल हॉस्पिटल में थी तो कई ऐसी फीमेल बहुत ही ज्यादा, एक तो जो बहुत सारी कम एज में आती थी, उन्हें तो बहुत होती थी आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, एक तो हमारे मुल्क में इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत हैं। ठीक है, चलें, 3 टाइम का खाना भी लोगों के लिए बहुत खाना मुश्किल है कि हम उन्हें मतलब एक्सपेंसिव तो दे ही नहीं सकते ना, डाइट प्लान, मील प्लान, हम उन्हें कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा ही नहीं सकते। बहुत ही हमने बहुत ही कम कैलोरीज के साथ मील प्लान सेट करना होता है कि चलें वो 2 टाइम का जो खाना खा रही हैं कम से कम वो ही अच्छा खा लें। ठीक है, वो या जो अगर ज्यादा एज वाली हैं, तो वो बिल्कुल अपने वेट गेन होने की वजह से वो कंसीव ही नहीं कर पा रही। ठीक है, और वो बस मेडिकेशंस ले रही हैं, कोई पता नहीं है कि वेट लॉस हमें पहले ज्यादा जरूरी है। छोटे होते से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है। उसके बावजूद हम लोगों को कोई नहीं पड़ता कि हम लोग क्या खा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, मोटे हो गए तो बस ठीक है, वेट लॉस कर लेंगे और कुछ भी नहीं। ये नहीं पता कि अगर बहुत ही ज्यादा एकदम से वेट लॉस करेंगे तो फर्दर हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम सब चाहते हैं कि हम फीमेल स्पेशली, ठीक है, कि हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन का सामना ना हो और हमें सोसाइटी की तरफ से भी कोई इश्यूज ना सुनने पड़े, ठीक है, लोगों की बातें भी ना सुननी पड़े, तो आप पहले से ही अपनी अपनी हेल्थ को इतना बैलेंस्ड रख लो। ठीक है, बैलेंस डाइट के साथ चलो कि बाद में आपको जरूरत ही ना हो। ठीक है, स्पेशली बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करो, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा करो, फैट का ज्यादा करो, ठीक है, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। नहीं, हर चीज को लेके चलना है लेकिन बैलेंस्ड वे से चलना है। ठीक है, बताने का समझाने का मकसद ये है आप सब लोगों को। स्लाइड बेशक आगे कर दी। ठीक है, इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट बेशक कर दें। तो ये एक ख्याल होता है कि हमारा जो है प्री प्री प्रेगनेंसी के लाइक फीमेल है, मैरिड नहीं है वो, ठीक है, अब एजुकेशन लाइफ में है या मैरिड होना, जाहिर सी बात है, ये तो रियलिटी है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मैरिड तो होना है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी खुराक को पहले ही इतना अच्छा रखो। ठीक है, अच्छे से मुराद ये है कि जिसने अगर 18 ईयर्स की फीमेल है, तो मेरे पास ज्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज्यादा आते ही ओवरवेट वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वो, चाहे फीमेल हो चाहे छोटी छोटी भी लड़कियां हैं ना, वो भी इन इश्यूज को लेके आ रही होती है कि भाई हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन है, अपनी डाइट पे उनका बिल्कुल फोकस्ड ही नहीं है। ठीक है, तो आप इतनी कम कम एज में चाइल्डहुड ओबेसिटी के भी केसेस आ रहे होते हैं। इतनी कम एज में ही अगर आप भूल जाओगे अपने आप को, तो फिर जरूरत ही क्या है, फिर बाद में तो आप डिजीज को क्योर करने जा रहे हो, बाद में आप अपने आप को तो क्योर नहीं करने जा रहे ना। ठीक है, तो इन चीजों का ना बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर लाइक हम सब लोगों ने, हो सकता है न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हों, अच्छी तरह से पता होगा आप लोगों को कि बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स करते हैं एक अडल्ट पर्सन का, जिसका 24 एज है, 25 एज है, या बीएमआई हम लोग का होना चाहिए 18.5। ठीक है, कम से कम लाजमी।
ठीक है। अगर 18.5 से कम है किसी मेल फीमेल का तो वो अंडरवेट की कंडीशन जा रही है, अगर ज्यादा कम है तो वो स्वेरली अंडरवेट है, मेल नरिशमेंट की साइड पे जा रही हैं बच्चियां, ठीक है। आयरन डेफिशिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, वो भी बेशुमार है, ठीक है, कोई एक डेफिशिएंसी नहीं। और अगर उसके अलावा अगर आप मतलब घर का बना हुआ नहीं खा रहे या पिज्जा बर्गर शवारमा, आपके वीक में 4 दिन की बाहर की कंजप्शन है जंक फूड्स की, और बाकी आप 2 दिन खा रहे हो घर का बना हुआ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर आप जब ओवरवेट होंगे तो आप सब लोगों ने कहना है कि हम ओवरवेट क्यों हो रहे हैं और आखिर क्या रीजन है, ठीक है। जब डाइट ही आपकी बैलेंस नहीं है, पूरे 3 टाइम का आप जो खाना खा रहे हो वो ही बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो 18.5 से ज्यादा होगा तो वो ओवरवेट वाली कंडीशन में चले जाता है। और फिर आप सब लोग को पता है कि ओबेसिटी के भी 3 ग्रेड्स होते हैं, ओबीज 1, 2 और 3, ठीक है। अगर ज्यादा एज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये सब कंडीशंस मिक्स होंगी, ठीक है, वहां से मतलब शादी की भी एज आ जाएगी, मैरिड भी फीमेल हो जाएगी, ठीक है। जब असल मसला होगा कंसीव करने का तो वो भी उसे समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, तो देन तब भी सब लोगों ने इधर उधर लोगों ने क्या कहना है, लोगों ने तो बातें सुनानी ही सुनानी है, सोसाइटी की तरफ से स्ट्रेस होगा, फिर वो एक प्रॉपर कंडीशन चली जाती है हाइपरटेंशन की। ओवरवेट तो थी फीमेल, 20 में थी, साथ हाइपरटेंशन हो गई, ठीक है। जब हाइपरटेंशन होगी तो जाहिर सी बात है पहले से ओवरवेट भी है, स्ट्रेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, मतलब एक चीज के बाद फर्दर कंडीशंस आना, ना बीमारी का घर बंदा बन गया, वो एक आम पर्सन नहीं रहा, ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने वाला वो पर्सन है, वो बीमारी का घर बन चुका है, ठीक है। तो फिर इस तरह सिचुएशंस को डील करना बहुत ही ज्यादा क्लाइंट के लिए मुश्किल होता है, कि वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, या कि वो डायबिटीज को ठीक करेगा, हाइपरटेंशन को ठीक करेगा, या वो लोगों की बातें सुनेगा, ठीक है। तो प्लीज फोकस्ड रखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि जितने भी हम गर्ल्स हैं स्पेशली, ठीक है, अडल्ट एज में प्रेगनेंसी से पहले वाली जो सारी स्टेज है, तो उसमें अपने आप को इतना क्योर रखें कि मजीद आपको फर्दर, जिस तरह डॉक्टर्स कह रही होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज है आपने भी घरों में देखा हो, इतना है, अगर आइडियल है भी सही, ठीक है, तो फिर उनकी उस लिहाज से जो खुराक वो पत्नी, कुछ अपर क्लास फैमिलीज की होती हैं फीमेल, कुछ बिल्कुल मिडिल क्लास की होती हैं, कुछ बिल्कुल लोअर क्लास की होती हैं, फिर ज्यादा कैलोरीज में नहीं ऐड करनी होती, फिर उनका कैसे आइडियल बॉडी वेट हम ज्यादा कर सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगी कि 24.9 या 25, 26 बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मील प्लान सेट करती हूँ, जहाँ 1800 कैलोरीज का दे रहे हैं तो वहाँ हम लोग 2200 या 2300 कैलोरीज का दे देते हैं, बस इनफ है, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि डायबिटिक भी बहुत सारे केसेस आ जाते हैं फिर इस वजह से। ठीक है, मजीद अगर कोई आपकी है तो इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैं बता रही थी आप सब लोगों को कि फर्स्ट ट्राई होती है वो दरअसल स्टार्ट होती है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमें ज्यादा नीड होती है ना, अव्वल तो पहले से ही आपका जो वाइटामिन मिनरल्स का लेवल है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, टेस्ट वगैरह गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, करवाते हैं टेस्ट, वहीं से ही पता चलता है आपको। प्रोटीन का इंटेक, फोलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, आप सब लोगों ने नोट किया होगा, गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो स्टार्टिंग से ही फोलिक एसिड कंज्यूम करवाना स्टार्ट कर देती है, उन्हें पता चल जाता है कि फीमेल है जो सी आई है वो ज्यादा ही अंडरवेट है, कि इन फ्यूचर उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशन का सामना होगा, ठीक है। उनका जो हमारे पास आयरन का लेवल है खून के वो ही पूरा नहीं होगा, हम उनको ऑपरेट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल साथ ही दे देती हैं। तो आप लोग, यही तो मैं बता रही हूँ, यही तो मैं समझा रही हूँ कि यही कोशिश आप लोग पहले कर लो, जो आपने विटामिन मिनरल्स, ठीक है, बाद में कंज्यूम करने ज्यादा अमाउंट में, उसी को आप पहले से ही अपने लेवल को इतना मेंटेन रखो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या किसी भी ट्राइमेस्टर में आप लोगों को इतनी ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े एकदम से। फिर ना बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाती है कि हम बस मेडिसिन ही, हम बस सप्लीमेंट ही खाते जाएं और हमें बस कोई काम नहीं है, वो बड़े मतलब चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस, मेरे साथ खुद मेरी फीमेल है, एक पर्सनल क्लाइंट है मेरी ऑनलाइन, तो वो चल रही है प्रेग्नेंट है, तो वो भी आए दिन कह रही होती है कि अच्छा मैंने अभी कितने दिन खाना है और मैं कितने दिन लूंगी, ठीक है। तो इस इन कॉम्प्लिकेशन से पहले ही आप लोग अपने आप को इतना क्योर रखो, जिंक के लेवल को, स्पेशली विटामिन B12 के, फोलिक एसिड के और प्रोटीन के, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास क्या होता है, एनर्जी इनटेक स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है 90%, ठीक है, फीटल ग्रोथ के लिए, और लास्ट हाफ ऑफ गेस्टेशन दौरान तक, ठीक है। और जो क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे पास प्रोटीन तो है ही है, पहले भी हमने देखा सेकंड ट्राइमेस्टर पे, स्लाइड नेक्स्ट कर दिया करें।
आयरन के लेवल को भी, कैल्शियम के लेवल को भी, मैग्नीशियम के भी, बी वाइटामिन, ठीक है, विटामिन B1, जितने भी विटामिन हैं स्पेशली ये देखें टोटली कवर हो रहे हैं, जितने हम लोग एक नॉर्मल रूटीन में जरूरत है, ठीक है, हम हर लड़की की एक नीड है, बिल्कुल वैसे ही उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी चाहिए, ठीक है, बस ये कि थोड़े से ज्यादा चाहिए, अगर तो उसका लेवल पहले से लो है फिर उससे ज्यादा चाहिए, वरना वो बिल्कुल उसी रूटीन में चलेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ठीक है, इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट कर दें स्लाइड। हाँ जी, न्यूट्रिशन डिप्रीवेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये वही बात होगी जो मैंने आप सबसे अभी की है कि जिस तरह फीमेल ना पहले से अपना ख्याल नहीं रखती, ठीक है, या उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं होता कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अपने आप को ना कोप अप ही नहीं कर रही होती, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही होती, कि एकदम से उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, ठीक है, कि हम मतलब सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, आज हमने दोबारा से चेकअप के लिए जाना है, आज हमें ये मेडिसिन मिल गई, आज हमें ये इंजेक्शन मिल गए हैं, ठीक है, वो बड़ी फिर स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो जाती है, फिर वो इंटरेस्टेड नहीं रहता फीमेल का अपनी हेल्थ पे, ठीक है, फर्दर ज्यादा ये वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, एक तो कोई बिजी रूटीन हो, अगर कोई फीमेल है वो हाउस वाइफ नहीं है, ठीक है, उनकी बिजी रूटीन, या पहले से कोई अगर उनका बेबी भी है तो उनका भी ख्याल रखने, ठीक है, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा इशू है, ठीक है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा, जो मिडिल से बिल्कुल लोअर क्लास फैमिलीज है ना, उनको अभी तक भी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास, आपने स्लाइड नेक्स्ट कर दी है, ये कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल तो मैटर करता ही करता है, वो तो मैंने आप सब लोगों को पहले ही बताया, लाइफस्टाइल लाजमी मैटर करता है, ठीक है। और जो वोमिटिंग वाली कंडीशंस हो रही होती है फर्स्ट 3 मंथ्स में, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। हम अब कुछ ना ऐसे कंपोनेंट्स देखते हैं जो वेट गेन में ना जरूरी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसे कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ब्रेस्ट साइज का जो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मदर का फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इसके अलावा ब्लड सप्लाई है वो प्लेसेंटा की तरफ इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यूट्रस का साइज भी इंक्रीज हो रहा होता है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हेल्दी डाइट की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें, अभी मैंने गेस्टेशनल डायबिटीज का नहीं स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में हम सब लोग को पता है कि जो रिफाइंड फ्लोर्स हैं उसकी निस्बत बहुत जरूरी है कि होल ग्रेन्स की कंजप्शन की जाए, ठीक है, होल ग्रेन्स में हमारे पास ब्राउन राइस आ जाती है, ठीक है, ब्राउन ही ब्रेड आ जाती है। हाँ, अगर कोई फीमेल है, ठीक है, वो पहले से ही ज्यादा ओवरवेट है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि अपने वेट को बैलेंस रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ज्यादा नहीं होने देना, तो देन वो हमारे पास ग्लूटेन फ्री फ्लोर है, ब्राउन फ्लोर है, ठीक है, और भी आलमंड फ्लोर है, वो भी वेट लॉस के लिए इफेक्टिव होता है, मतलब वेट को मैनेज करने के लिए वो भी कंज्यूम कर सकती हैं, और स्पेशली ऑलिव ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल की सलाद की ड्रेसिंग के साथ, इस तरह बीन्स नट्स वगैरह स्पेशली, ठीक है, ये सब लोग माइंड से निकाल देंगे कि हमारे पास नट्स जो हैं वो फैट का सोर्स है, तो वो हेल्दी फैट्स नहीं है, वो गर्म नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं, ठीक है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना होता है। और ये उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे जो इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कितनी होती है, ठीक है। हम लोग फोलेट का जो लेवल है वो 600 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, ये होना चाहिए, और ये हमें किन चीजों से बचा रहा होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा रहा होता है स्पेशली, ठीक है, और इसके अलावा हमें मिलते कहाँ से, हम नेचुरल सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये जो अभी जिक्र किया स्पाइरुलिना का, ये सुपर फूड है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सुपर फूड इसलिए है क्योंकि इसमें तमाम विटामिन मिनरल्स है और प्रेग्नेंट लेडी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी ट्वेल्व में 2.6 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है, ये हमारे पास डीएक्सन का मैं ऑलरेडी, मेरे साथ जो फीमेल क्लाइंट चल रही है ना, तो मैंने उन्हें स्पाइरुलिना रिकमेंड किया हुआ है, प्रेग्नेंट है, अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है, ठीक है, उन्हें ना स्पाइरुलिना रिकमेंड किया हुआ है डीएक्सन का, इन्हीं कंपनी के साथ मैं अटैच हूँ, तो इन्हीं के तमाम अपने जितने भी क्लाइंट्स उन सबको रिकमेंड करती हूँ, रिजल्ट काफी इफेक्टिव है इस वजह से। खैर, विटामिन बी 12 2.6 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। उसके बाद आयरन का जो है वो 27 mg पर डे, ये आप सब नोट कर लें, ठीक है, बजाय ये के बाद में सर्च करेंगे। जिंक का जो लेवल है वो है 12 mg पर डे होना चाहिए लाजमी, ठीक है, और अगर कोई अगर
अंडर 18 है तो 12 mg पर डे, और अगर कोई 20 से अबव 25 से अबव फीमेल है प्रेग्नेंट तो देन 11 mg पर डे होगा। ठीक है, विटामिन डी का 600 IU पर डे होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कैल्शियम का जो है 1000 mg पर डे, बस इससे ज्यादा नहीं। और कैल्शियम हम सब लोग को पता है कि बोन की कैल्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और हेल्दी चॉइसेस में हमारे पास क्या हो जाता है, हेल्दी चॉइसेस में हम सब लोग को पता है कि जिस ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का जिक्र किया, तो फिश की कंजप्शन अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अकॉर्डिंग हम वीक में 2 दफा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम लोगों ने जाहिर सी बात है एक नेचुरल वे में वेट ना गेन हो रहा होता है फीमेल का, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जो है अपना ना रेड मीट का इंटेक ना वो कम ही रखें। ठीक है, प्रोटीन का सोर्स वो हम लेंटिल लेग्यूम से पूरा कर लें, बजाय कि हम रेड मीट कंज्यूम करें और वेट हमारा और भी बहुत ज्यादा हो। प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व फूड्स टोटली अवॉइड करना है, जंक फूड से। ठीक है, इसका कोई रोल प्ले नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, और पहले भी, बिफोर भी, आफ्टर भी। ठीक है, इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? कॉम्प्लिकेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी हैं हमारे पास, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, और इसके अलावा हमारे पास स्पेशली जो ज्यादा देखी गई है फीमेल में वो फूड बॉर्न इलनेस की है। ठीक है, कि अगर कोई फीमेल है बाहर की है, टफ रूटीन है उसकी, आ रही हैं जा रही हैं या व्हाटएवर, मैनेज नहीं कर पा रही, घर का बना हुआ नहीं खा रही, तो फूड बॉर्न इलनेस का होने का हाई रिस्क पे हो जाता है। ठीक हो गया, और इसके अलावा हमारे पास जो है ये जब होगा तो देन बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, फ्लूइड वेब, तो खतरा होता है, अल्लाह ना करे मिस कैरेज या प्री मेच्योर डिलीवरी का। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है और न्यूट्रिशनल डाइट जो है आपकी, ठीक है, वो बहुत मैनेज्ड होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए लाजमी, ताकि आप जब भी अपने टेस्ट करवाएं, जब भी महीने बाद, हफ्ते बाद, जब भी डॉक्टर आपसे कहें गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो देख के खुश हों आपकी रिपोर्ट्स के, हाँ वाकई आप अपना ख्याल रख रही हैं। ठीक है, तो एक फीमेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अच्छा हाँ, डायबिटीज का जिक्र कर लेते हैं अब हम लोग। आप सब लोगों को पता होगा वैसे तो डायबिटीज क्या चीज होती है, टाइप 1 में क्या हो रहा है, पर्सन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, टाइप 2 में क्या हो रहा होता है। टाइप 2 जो केसेस है वो टोटली हमारे पास 90% देखे गए हैं। ठीक है, टाइप 2 के केसेस, और वो ज्यादा होते हैं जो लोग ओवरवेट है, ओबीस की कंडीशन में है ना, तो उन्हें टाइप 2 डायबिटीज ही कंफर्म होती है, और बाकी जो टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, और ये केसेस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली 10% देखेंगे, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज का आप सब लोगों को पता है कि ये एक टाइप है डायबिटीज की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाई ब्लड शुगर हो जाती है। हाँ जी, मैं गेस्टेशनल डायबिटीज की बात कर रही थी, तो उसकी प्रेवलेंस जो आजकल चल रही है 7% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास स्पेशली। ठीक है, और एनुअली की अगर बात की जाए तो 200,000 एनुअली केस रिपोर्ट हुए हैं, और इसके प्रेवलेंस की जो रेंज है वो 1 से 14% तक है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है स्पेशली फीमेल्स के लिए कि वो अपने आप को ना पहले से इतना क्योर रखें प्लीज़, बाद में बजाय परेशान होने के। और ये जो है GDM गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस, ठीक है, ये हमारे पास एक मेडिकली नाम है इसे जो दिया हुआ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी में एनाबॉलिक स्टेज आती है। ठीक है, ये हम मेटाबॉलिज्म की बात करें अगर, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की, तो इसमें क्या हो रहा था कि मैटरनल फैट स्टोर एक तो इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहे होते हैं कंसंट्रेशन स्पेशली, और इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट्स भी हैं वो भी डिक्रीज हो रही होती हैं। अक्सर बाजू का ऐसी स्टेज होती है कि हाइपोग्लाइसेमिक की तरफ जा रही होती है, नहीं हाइपोग्लाइसेमिक की तरफ भी नहीं जाना, हाइपरग्लाइसेमिया की तरफ भी नहीं जाना। ठीक है, हमने नॉर्मल स्टेज में रहना है, नॉर्मल हमने डिलीवरी करवानी है। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। और इसके अलावा हमारे पास मजीद, हाँ जी, रिस्क फैक्टर्स की अगर बात कर ली जाए स्पेशली जो देखा गया है, ठीक है, तो वो फैमिली हिस्ट्री एक तो बहुत मैटर करती है, जेनेटिक फैक्टर बहुत मैटर करता है। उसके अलावा हमारे पास जो ज्यादा है वो हिस्पैनिक, ब्लैक, एशियन फीमेल्स में है, देखी गई है हमारे पास। ठीक है, और एक ना टर्म बताई हुई है हमारे पास ग्लूकोसोरिया की, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स में, तो इसको मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन कि ये कि हमारे पास ना ग्लूकोज जो इन द यूरिन में, और ये कहाँ से रिजल्ट हो रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से, और इसमें मजीद ना रीनल ट्यूब्यूल्स जो है ना वो ग्लूकोज को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे होते इस वजह से। ठीक है, और उसके अलावा एक और भी कंडीशन आ जाती है फीटल मैक्रोसोमिया की। ठीक है, ये कंडीशन तब आती है जब बेबी का जो है ना वो साइज इन लार्ज, जो स्पेशली जो है हमारे पास जो डायग्नोस हुआ है ना, स्पेशली जो जितना होना चाहिए फीटल मैक्रोसोमिया के लिहाज से, वो ना मोर देन 8 पाउंड्स होते हैं और 4000 ग्राम्स के अबाउट।
ठीक है 13 आउंस। जो आइडियल है वो 9% ऑफ बेबीज वर्ल्ड वाइड जो देखे गए 9%, ठीक है, जिनका वेट 8 पाउंड से ज्यादा होता है। उसके अलावा नेक्स्ट कर दें, हाँ जी बस ठीक है यहीं पे, कि व्हाई डू सम वुमेन डेवलप गेस्टेशनल डायबिटीज, के वुमेन को क्यों गेस्टेशनल डायबिटीज हो, इसकी क्या रीजन है, ठीक है। ऐसा हो रहा था कि हमारी जो बॉडी है, यूर बॉडी नॉर्मली मेक्स अ हार्मोन, ठीक है, कॉल्ड इंसुलिन। हम सब लोगों को पता है हार्मोन को क्या बोलते हैं, इंसुलिन, ठीक है। जो हमारे पास क्या हो रहा था कि जो ग्लूकोज से मूव आउट हो रहा है हमारे ब्लड में, सेल्स में ओवरऑल, ठीक है। और जब गेस्टेशनल डायबिटीज होती है फीमेल को, तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, ग्लूकोज जो इंसुलिन एंड कैन नॉट मूव ग्लूकोज इनटू द सेल्स, ठीक है, मूव नहीं हो रही होती सही तरह से। वो क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि वेट हमारे पास नॉर्मल से ज्यादा हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है, लेकिन वो आइडियल वेट गेन नहीं हो रहा होता जितना होना चाहिए, आइडियल से ज्यादा हो रहा होता है। क्योंकि इसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं कि या तो क्लाइंट की जो है वो कंडीशन पहले से ही क्योर ना हो, पहले से ही उसका वेट ना आइडियल ना हो, पहले से ही वो ओवर वेट हो, ठीक है। जब ओवर वेट होगी तो मजीद प्रेगनेंसी में भी वेट तो उसने गेन करना ही करना है ना, तो देन ज्यादा जब हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन आती है डायबिटीज की, वरना नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट कर दें। अब ये बताया हुआ कि इंसुलिन अपना प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रही होती, गेस्टेशनल डायबिटीज आखिर क्यों होती है फीमेल में, ठीक है। तो ये पता है कि हाँ जी, ये हम सब लोग को पता है कि जो प्लेसेंटा एक सिस्टम है, ठीक है, प्लेसेंटा हम सब लोग को पता है एक सिस्टम है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और ब्लड और वाटर को फिटस की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा सर्टेन हार्मोन्स, ठीक है, बना रहा होता है। देन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जी क्या आवाज आपकी कट रही है, प्लीज बाकी सब अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। प्लीज नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, स्पेशली मैंने पहले भी रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, कि अगर तो फीमेल है कोई, उनकी एज भी ज्यादा है और वो टोटली पहले से ही ओवरवेट भी हैं, ठीक है, देन ये कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है फीमेल जो स्पेशली होती है ओवरवेट, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर फीमेल को गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाए, नहीं, नेवर एवर ऐसा नहीं होता, ठीक है। और स्पेशली उन फीमेल्स में भी रिपोर्ट की गई है गेस्टेशनल डायबिटीज कि जिनकी जो हमारे पास पिछली बर्थ थी ना, स्टिल बर्थ पास्ट में, ठीक है, वो ओवर 9 LBs का बेबी होगा अगर, देन ठीक है, वरना ऐसे नहीं। नेक्स्ट कर दें। कुछ कंडीशंस है, हाँ, ये एक दो कंडीशंस मैंने मेंशन की हुई है इधर, GDM गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की, ये RDS के नाम से इसे हम बोलते हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि द बेबी हैज ट्रबल ब्रीथिंग, ठीक है, बेबी को ब्रीथ करने में डिफिकल्टी हो रही होती है, बेबी को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, इस कंडीशन में स्पेशली। और इसके अलावा जो लेवल है, अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लो कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल्स होता है बेबी के ब्लड में, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे होते हैं, मसल्स वगैरह स्विचिंग, ठीक है, ये कंडीशन बहुत आम हो रही होती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होती है पहले से जब टेस्ट वगैरह करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, जब सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो देन ऑलरेडी ही फीमेल प्रेग्नेंट लेडी को तो हर हाल में नेचुरल डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट की रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नेचुरल डाइट जितनी भी नेचुरल हो, आजकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन ही इतनी ज्यादा है तो वो 100% नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट नीड होती है फीमेल की, इस वजह से फिर कंपलसरी हो जाता है। अगर आप, ठीक है, एक मल्टी वाइटामिन ले रहे हो, ठीक है, जिस तरह मैंने स्पाइरुलिना का बताया, जिक्र किया कि एक सुपर फूड है, देन तो इंशाल्लाह उम्मीद है, बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस सॉल्व किए हुए हैं कि तब फीमेल के तमाम लेवल बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसे कोई खतरे वाली बात नहीं होती, क्योंकि तमाम वाइटामिन मिनरल्स पहले से मौजूद हैं और फिर वो अपनी खुराक भी ले रही है साथ ही साथ, ठीक है। इन चीजों का बड़ा भी ख्याल होता है। नेक्स्ट कर दें। मजीद हमने लास्ट में यही बात करनी है, हमने वैसे भी साथ डाइट की ही बात की है पूरे लेक्चर में, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी उसे ही बोलते हैं, लाइक फूड्स टू ईट, फूड्स टू अवॉइड, ये डाइटिशियंस ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अगर तो हमने अपना हेल्दी वे में, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन रखना है, देन तो हम लोगों ने, अगर कोई गेस्टेशनल डायबिटीज की क्लाइंट है, फीमेल है, तो उसको हमने लाजमी देखना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स देनी है, ठीक है, हाई भी ना हो, मीडियम भी ना हो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हो, ठीक है। इन चीजों पे बहुत फोकस रखना है, और कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक स्पेशली लेना जरूर है मील प्लान में,
जरूर करना है, लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो, ठीक है। जिससे हम ये तो कैलकुलेशन में नहीं समझाऊंगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इस ग्रुप में न्यूट्रिशन के अलावा भी बड़े स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जब हम 100% में से मील प्लान बनाने से पहले निकाल रहे होते हैं ना वैल्यू, देन उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कम रखनी है, प्रोटीन की उससे ज्यादा और फैट की उससे कम, ठीक है। इस तरह करके हम लोग मैनेज करना होता है। ये चीजें सारी, और उसके अलावा हमारे पास जो है, अगर मैंने सब बता दिया आप लोग को, वैल्यूज तो बता ही नहीं, कि जो ब्लड शुगर की वैल्यूज हैं, ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल में हमारे पास 95% से ज्यादा ना हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आफ्टर 1 आवर, ठीक है, आफ्टर ईटिंग की बात कर रही हूँ, तो उसमें 140 mg पर DL से ज्यादा ना हो, और 2 घंटे के बाद जो है वो 120 mg पर DL से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये है कि साथ ही साथ वो अपनी पूरी रिपोर्ट भी, अगर तो कोई वेल एजुकेटेड है, वाकई हेल्थ कॉन्शियस है, वैसे भी अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जो डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो खुद फीमेल्स को कहती हैं, पूरा एक चार्ट सा डायबिटिक का बना हुआ होता है कि आपने जब जब अपनी शुगर चेक करनी है पूरे दिन में, ठीक है, मील से पहले बाद में जितने भी टाइम हमने चेक करवानी होती है क्लाइंट से, तो देन ना वो उसके ऊपर मेंशन कर देती हैं, पूरी वो रिपोर्ट ना पूरे वीक बनती रहती है, उसके बाद हम करते हैं, देखते हैं कि हाँ वाकई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई, ठीक है। और ऐसी भी कंडीशन बहुत सारी हैं फीमेल जो मैंने खुद देखी हैं जनरल हॉस्पिटल में, कि जब तक उनकी ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता तब तक फीमेल को ऑपरेट नहीं करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, कि मजीद फर्दर कॉम्प्लिकेशन का सामना ना हो। इस चीज से बचने के लिए आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ख्याल रखना है, अपने खुराक का बैलेंस्ड वे से चलना है, और उससे पहले तो ज्यादा ही जरूरी है, पहले ही आप ख्याल रख लेंगे ना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत ज्यादा कुछ कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह एक लाइफ चल रही होती है। हाँ, हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं हमारी बॉडी में स्पेशली, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स और होते हैं और वट एवर और भी बड़ी कंडीशंस होती हैं फीमेल के साथ, लेकिन वो इस हद तक सवेयर नहीं होती, आप फिर कंट्रोल कर सकते हो उन सब कंडीशंस को, ठीक है। इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। अब खैर, हाँ जी, आप कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अभी 10 मिनट हमारे पास रहते हैं 9 बजने में। ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग, नो इशू। जी, किसी दोस्त का सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, और साथ ही यहाँ चैट में लिंक मौजूद है, तमाम दोस्त अपनी अटेंडेंस जो है वो उस लिंक पर लगाएंगे। भी फ्रैंक डिस्कस कर सकते हैं कोई भी, ओवरवेट से रेलिवेंट हो, PCO से रेलिवेंट हो, क्योंकि ये कंडीशंस ना इससे रेलिवेंट ही हैं, या अगर कोई प्रेगनेंसी का केस हो देन भी। किसी फीमेल ने पूछा था कि आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, तो मैंने बता दिया था, ठीक है। फीमेल्स यूज कर सकती है स्पाइरुलिना, जी जी बिल्कुल, फीमेल्स यूज कर सकती हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेट लॉस के लिए ही नहीं, वेट गेन के लिए ही नहीं, हेयर फॉल के लिए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं, ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। वो इस तरह से जरूरी है, अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट है, उसका वेट जो है वो बिल्कुल BMI उसका बिल्कुल आइडियल है, ठीक है, बट वो स्पोर्ट्स मैन है, ठीक है, उसकी जो एक्टिविटी है, ट्रेनिंग टाइम है उसका, वो उसका ज्यादा है, ठीक है। तो फिर उसकी जो नीड है वो आम एक डाइट से ना वो पूरी नहीं कर पा रहा, उसने पहले डाइट प्लान लिया, फॉलो अप किया, उसका वेट गेन हुआ, मतलब मसल मैस गेनिंग, ठीक है, लेकिन अब उसने क्लियर कट कहा कि मेरी इतनी बिजी रूटीन है और मैं ना नहीं ज्वाइन कर सकता, पूरे प्रॉपर मील प्लान को लेकर नहीं चल सकता, ठीक है। देन फिर मैंने अभी रिसेंटली आज उसकी डिलीवरी गई है पेशावर, तो मैंने उसे स्पाइरुलिना भेजी है, ठीक है। और अब स्पाइरुलिना, अगर आप सब लोगों को पता चल ही गया है कि स्पाइरुलिना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है, लेकिन आप सब लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसको हमने लेना किस तरह से है। जोन सी भी कंडीशन हो ना, तो फर्दर हर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उस तरह से ना उसे कंज्यूम करवाना होता है। जिस तरह आप प्रेग्नेंट फीमेल है ना, जिनको मैं कंज्यूम करवा रही हूँ, जो मेरे साथ चल रही हैं, तो उनको मैंने कहा हुआ है कि आपने 2 टाइम 2 टैबलेट्स लेनी है, ठीक है। अगर आप सुबह का जब नाश्ता करेंगे आधा खाना खा लेंगे, तो दरमियान में आपने वो लेनी है 2, ठीक है। उसके बाद आपने शाम का जब खाना खाना है तो फिर उसमें भी आपने 2 लेनी है, ठीक है, मतलब एक दिन की 4, ठीक है। अब जिस तरह से ये स्पोर्ट्स मैन है, लड़का है, फीमेल है, आइडियल बॉडी वेट है, कोई डिजीज
चीज नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ क्या है, उसका ट्रेनिंग टाइम ज्यादा है और वो इतना अपना टाइम खुराक, एक सादी खुराक जो घर में बनती है या हॉस्टलाइज है, वो उसको पूरी नहीं कर पा रहा, उतनी कैलोरीज ले नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी स्टार्टिंग में दो दो ही कंज्यूम करवाऊंगी पूरे दिन में, मतलब 4। ठीक है, लेकिन आगे 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 देखते जाएंगे, अगर ट्रेनिंग टाइम ज्यादा बढ़ता गया, उसकी नीड ज्यादा हुई, ठीक है, तो देन मैं फिर उसको एक दिन में इससे ज्यादा बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो ये एज ग्रुप भी मैटर करता है और कंडीशन भी मैटर करती है, क्योंकि ये एक सुपर फूड है, तो हर चीज के लिए है, वेट लॉस के लिए भी है। इधर किसी ने पूछा मुझसे वेट लॉस के लिए, तो वेट लॉस के लिए जो है वो हम खाना खाने से पहले कंज्यूम करवाएंगे, ना तो हम खाना खाने के दरमियान में कंज्यूम करवाएंगे, ना ही हम खाना खाने के बाद कंज्यूम करवाएंगे। ठीक है, ये सब लोगों को पता है, कोई भी कंडीशन हो ना, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, वट एवर, हेयर फॉल हो। ठीक है, हेयर फॉल रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, स्लाइड में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, तो उसमें भी मैंने स्पाइरुलिना का जिक्र किया, वो फिर हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ये सब लोगों को पता है कि वेट लॉस के लिए एप्पल खा ले और हम लोग आलमंड खा लें, वेट गेन के लिए हम लोग शेक पी लें, ठीक है, हम लोग ओट्स शेक बना लें और रेमेडी बना लें, खजूरें खा लें, लेकिन ये नहीं पता कि किस टाइम खाना है और कितनी अमाउंट में खाना है। ये असल मेन फोकस होता है डाइटिशियन का, ये असल काम डाइटिशियन का ही बताने का है। ठीक है, ये आपको कभी भी कोई डॉक्टर नहीं बता सकता और ना ही बताएगा, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है, उसे नहीं पता कि एक एक चपाती जो हम ले रही है वो रिफाइंड फ्लोर की है तो उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, और अगर वो होल ग्रेन की है तो उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, और अगर एक फ्रूट है तो उसमें कितनी कैलोरीज होंगी। ठीक है, तो इन सब चीजों पे फोकस रखना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ही डाइटिशियन का ये है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये चैट में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देख लें आप अगर। ओके ओके ओके, मैं देखती हूँ। हाँ जी, यास्मीन ने पूछा हुआ है कि वेट गेन के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, एक ना यहाँ पे लोगों को ना बड़ी मतलब अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट्स को भी। मेरे पास भी कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आ रहे होते हैं, स्पेशली बॉयज, वो कहते हैं कि हमारा ना हमने वेट गेन करना है। जब मैं उनका बीएमआई बॉडी मैस इंडेक्स करती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उन्हें मसल मैस की जरूरत होती है। ठीक है, इधर ही आप जिस तरह यास्मीन पूछ रही हैं, तो आपका आइडियल बीएमआई क्या है, आप पहले वो कैलकुलेट करें। ठीक है, अपना करंट वेट बताएं, उसके बाद मैं देखूंगा वाकई आपने वेट गेन ही करना है या आपने मसल गेनिंग करनी है। एक जिस तरह लुक होती है ना अच्छी, के एक मतलब चेहरा भरा भरा लगे और लगे कि वाकई पर्सन जो है वो खाते पीते घर का। ठीक है, एक ये अलग चीज चली जाती है। हाँ, अगर आप वाकई अंडर वेट हुई, ठीक है, देन तो वाकई आपने प्रॉपर मील प्लान फॉलो करके, 17 है तो 18 होना चाहिए। ठीक है, मिल्क के अल्टरनेटिव सोर्सेज बता दें आप, लैक्टोज इंटॉलरेंस तो नहीं, जो मिल्क के अल्टरनेटिव सोर्सेज पूछ रही हैं, काइंडली ये क्लियर करें। अच्छा, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं भी हैं, आपको चाहिए मिल्क के अल्टरनेटिव सोर्सेज, तो आप मिल्क के अल्टरनेटिव्स ले सकती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल भी हमने मेंटेन रखना है, वैसे मिल्क एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी डाइट में। इसकी जगह आप वैसे वीक वीक में एक दफा सवैयां बनवा ली घर। ठीक है, दूध वाली सवैयां, अगर आपको दूध वैसे ही पसंद नहीं है तो वैसे भी सवैयां भुनी हुई भी बनाई जाती है। कस्टर्ड बनवा लिया, कस्टर्ड को छोड़ें, खीर होती है चावलों वाली खीर, उसके अलावा आजकल जो एक मतलब पैक फॉर्म में डब्बे में आई हुई है, जिसमें ऑलरेडी चीनी भी नहीं डालनी पड़ती, दूध भी नहीं डाल, दूध डालो बस, चीनी भी नहीं डालनी, और आराम से इजिली बना लो। ठीक है, तो अल्टरनेटिव से बहुत, बिस्किट आप रोज का एक ले लिया करें अगर आपने मिल्क नहीं कंज्यूम करना तो। हाँ, अगर आप दही दही भले खा लिया करें, चलें, उसमें दही होती है तो मिल्क की सर्विंग वहां से पूरी हो रही होती है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ लेना जरूर है। बिल्कुल, अगर आप कहेंगे कि मैंने मिल्क पोर्शन बिल्कुल ऐड ही नहीं करना, तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे, फिर तो आपको इन फ्यूचर कैल्शियम की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, फिर आप कैसे पूरी करेंगे। माइक प्लीज ऑफ करें, जो भी है।
अच्छा, हिना कह रही है टोटल कैलोरीज फॉर प्रेग्नेंट लेडी पर डे रिपीट कर दे, जो मैंने ऑप्टिमल वेट गेन के अकॉर्डिंग बताई थी आपको, या वैसे आप जनरल पूछ रही हैं? अच्छा, स्टमक के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मिल्क बिल्कुल भी नहीं पीती? मिल्क आप नहीं पीती तो नहीं, मसले वाली बात है। अल्टरनेटिव जिसके मैंने इतना कुछ बताया वो कंज्यूम करें, ठीक है। इधर किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टमक के लिए। देखें, हमारे पास स्टमक के लिए योगर्ट से ज्यादा बेनिफिशियल कोई चीज नहीं हो सकती। प्रोबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, हर तरह की प्रॉपर्टीज शामिल है उसमें, ठीक है। तो आप ना, अच्छा अच्छा, ऑप्टिमल कैलोरीज, ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। तो आप ना लाजमी लाजमी वो ऊपर को, कैन नॉर्मल अडल्ट टेक स्पाइरुलिना? हाँ जी, व्हाट वी वर टॉकिंग रिसेंटली। हाँ जी बिल्कुल। हाई का अडल्ट पर्सन एक स्पाइरुलिना कंज्यूम डेली बेसिस पे कर सकता है, ठीक है। लेकिन कोई उसकी, अगर उसका आइडियल बॉडी वेट है, कोई उसको स्वेयर कंडीशन नहीं है, बिल्कुल सेट है, देन वो वीक में नहीं, सॉरी, पूरे दिन में 2 ही भी कंज्यूम कर ले तो इनफ है। क्योंकि 2 इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो हमारी डाइट है ना आजकल की स्पेशली, तो वो प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद ये कि पोल्यूशन ही इतनी ज्यादा है, और अगर हम कोई मील अपना मिस कर रहे हैं तो वो कैलोरीज हमारी सप्लीमेंट पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो एक आम पर्सन भी कंज्यूम कर सकता है, और फीमेल को तो वैसे ही नीड होती ही होती है। आयरन लेवल उनका वैसे भी कभी भी नहीं होता, बिल्कुल सही वाला। एलर्जी भी हो सकती है फेस पर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये किसने कह दिया एलर्जी हो सकती है फेस पे? हाँ, अगर आपको कोई और फूड एलर्जी हो तो अलग बात है, लेकिन योगर्ट से एलर्जी वाला कोई लिंक नहीं है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मिथ है, ठीक है, और कुछ नहीं। स्पाइरुलिना वेट लॉस के लिए दिन में आप 2 दफा ही कंज्यूम करें, लेकिन खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले ये नहीं कि इधर स्पाइरुलिना खा ली और उधर खाना खा लिया, नहीं, ऐसे नहीं। 1-2 घंटे पहले खानी है आपने, उसके बाद फिर नाश्ता करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। काइंडली रिप्लाई भी कर दिया करें। स्पाइरुलिना की ना मेरे पास ना 2 पीडीएफ की फाइल्स भी पड़ी हैं, क्योंकि मैं तो काम भी कर रही हूँ, तो एज अ डाइटिशियन रिकमेंड भी करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो अगर मजीद किसी ने स्पाइरुलिना को पूरा पढ़ना है, मैं स्पाइरुलिना पे ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुकी हूँ उसी कंपनी की तरफ से। तब मैंने स्पाइरुलिना पे ना टोटली सारा बताया था, कौन से वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, उनकी रेंज कितनी होती है, ये वो सारा कुछ ना। तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उसे शेयर कर दूंगी, मजीद अगर स्टडी करना है तो स्पाइरुलिना को, ठीक है। स्पाइरुलिना हमारे पास डाइटरी सप्लीमेंट है, और ये होता है टैबलेट फॉर्म में होता है, और ग्रीन कलर की टैबलेट्स होती हैं, सी ग्रीन कलर की। मैम एक हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से रेलिवेंट। जी 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 जी, पूछे पूछे। नहीं, कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाह रही थी उनका, सो वो आप देख लिया, दैट्स। अच्छा, ओके ओके ओके, नो इशू। हाँ जी, वो क्वेश्चन एक बच्चे ने इधर किया, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में फीमेल है। ऑप्टिमल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने बताया था कि अगर कोई अंडर वेट है, मतलब फीमेल कोई 18 से कम में कंसीव कर रही है बेबी, ठीक है, तो वो फिर 0.5 kg पर वीक अपना वेट इंक्रीज करेंगे, अपने मतलब कैलोरीज इस तरह से मैनेज करेंगे मील प्लान को, उनका इंक्रीज हो वेट, ठीक है। और अगर कोई नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल बीएमआई है, तो 0.4, और अगर कोई 0.3 किलोग्राम केजी पर वीक, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना बस। मैम बहुत शुक्रिया अम, आपका, आपने हमें जी अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमें वक्त दिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बट अपने पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी तमाम दोस्तों का भी जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन करके इसे कामयाब बनाया। मज़ीद अगर कोई दोस्त हमारी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहे तो लिंक हमने शेयर कर दिया चैट में, वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मैम अगेन। जी, ओके ओके। किसी का फिर भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, आई हैव नो इशू। ओके, अल्लाह हाफिज। मीटिंग खत्म कर दें, एंड कर दें।
अस्सलाम